हाय। सो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने देखा कि एक स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, उसमें हमें कौन से ऑप्शंस मिलती है क्रिएट करने के लिए, और क्या कुछ सेटिंग्स है, क्या कुछ ऑप्शंस है, वो हमने अब तक देख लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो चीज़ें ऑप्शन हमें प्रोवाइड करती है एज्योर। हम वो चीज़ें अब क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। सो ये मैंने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था लास्ट टाइम, एंड ये हमारा इंटरफेस है और यहाँ पे हमें मिलता है कौन सी ऑप्शन से क्रिएट करने के लिए। सो सबसे पहले है ब्लॉब सर्विस, फिर आता है फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल सर्विस। और इस वीडियो में और आगे के कुछ वीडियोस में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लॉब सर्विस के बारे में। ठीक है, सो ब्लॉब, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं एक ब्लॉब। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका हो सकता है आपका कोई भी एक टेक्स्ट फाइल, फोटोज़, इमेजेस, वीडियोज़, इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं एक ब्लॉब। इन सभी चीज़ों को अगर आपको स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे ब्लॉब सर्विस। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ब्लॉब सर्विस पे, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंटेनर्स करके एक चीज़ है। अभी कंटेनर को मान लो कि ये एक फ़ोल्डर की तरह है, मान लो क्या ये है, एक फ़ोल्डर ही है। तो इससे पहले कि आप कोई भी फाइल को अपलोड कर सको या स्टोर करो, आपको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है, एंड उस कंटेनर के अंदर आप बाद में वो फाइल्स को अपलोड कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ नया कंटेनर, और हम यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिक एक्सेस लेवल। सो नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, बट मैं ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम इसको स्किप करते हैं बस 1 या 2 मिनट के लिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, और ये एक कंटेनर मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर को ओपन करता हूँ और अब हम अपने फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल है, जिस तरह से आप गूगल ड्राइव वगैरह में अपनी फाइल्स को अपलोड करते हो, मोस्टली वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है सिलेक्ट करने का फ़ाइल का। तो मैं मेरे डेस्कटॉप से एक फ़ाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको डाल देता हूँ अपलोड होने के लिए। सो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सिलेक्ट कर लिया है demo1.txt करके, और इसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। यहाँ पे ये बोल रही कि अगर ये फ़ाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो क्या उसको ओवरराइट कर दूँ। सो ये आप एक चीज़ है जिसको आप सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। फिर एडवांस में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। बस पहले एक बार ये फ़ाइल को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने ये फटाफट यहाँ पर अपलोड कर दिया और ये मेरा फ़ाइल अपलोड हो चुका है। अब मैं इस फाइल पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकता हूँ, क्योंकि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि इस फाइल की क्या क्या डिटेल्स है, क्या कब क्रिएट हुआ था, कब मॉडिफाई हुआ था, कौन सी कैटेगरी की है, हॉट है, कूल है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। और चाहे तो फिर हम यहाँ पे एडिट में जाके इस फाइल के अंदर क्या कुछ कंटेंट है हम वो भी पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है कि इस वीडियो को शेयर करो। और साथ ही अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मैं एज्योर पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं यहाँ वहाँ किधर तो वीडियो में डाल दूँगा लिंक। ठीक है, और ओके, सो ये है हमारा फाइल। इस demo1.txt के अंदर मैंने ये लिखा था, यहाँ से आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, और एडिट करने के बाद यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो सिमिलरली जिस तरह से अपना गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सब चीज़ें काम करते हैं उस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 938 को स्टोरेज इस फाइल को अपलोड किया था, और फिर अभी कुछ ही सेकंड पहले मैंने इसको एडिट किया है। और यहाँ पे हमें एक URL मिलता है। इस URL को अगर आप कॉपी करोगे और एक न्यू टैब में जाकर पेस्ट करोगे, ठीक है, ओके। सो अभी हमें यहाँ पे एक एरर मिला है, द स्पेसिफाइड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ये एरर आना चाहिए, अगर ये एरर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस एरर को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये URL में क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम जो हमने क्रिएट किया है। तो ये वाला नाम, साथ में ये कौन सी चीज़ है, तो ब्लॉब है, और .core.windows.net ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे कंटेनर का नेम, यानी कि हमारा फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था, और उसके बाद आ जाता है हमारा फाइल। अब यहाँ पे ये एरर इसलिए आया है नॉट रिसोर्स नॉट फाउंड, क्योंकि अभी कोई भी थोड़ी हमारे फाइल को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई भी कर सकता है तो फिर ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना। तो इसीलिए जो हमारा फाइल है वो सिक्योर्ड है, कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता है, वो प्राइवेट है। अगर इसको एक्सेस करना है तो हमें करना पड़ेगा
अगर हमें इस फाइल को एक्सेस कराना है यहाँ पे चेंज एक्सेस लेवल, ठीक है, हम ये एक्सेस लेवल चेंज कर रहे हैं अपने कंटेनर का। तो अब तक ये कंटेनर था प्राइवेट अनोनिमस नो अनोनिमस एक्सेस, हम इसको बोलेंगे ब्लॉब अनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब। अब ये दुनिया का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका नहीं है, बट इस वीडियो को समझने के लिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। और साथ ही ये हमें एक वार्निंग दे रहा है कि अगर हमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इस फाइल को कोई भी एक्सेस, इस कंटेनर के अंदर जो भी फाइल्स होगा उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके पे। अब ये कुछ ही सेकंड लेगा और हमारा फाइल का ये चेंज हो चुका है। और मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो इस बार मुझे मेरा फाइल यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये चीज़ें बहुत अच्छी और काम की हो जाती है। जैसे कि अगर आपने एक कोई भी वेबसाइट होस्ट किया है तो आप यहाँ पे अपने वीडियोस वगैरह को अपलोड कर सकते हो, और उस वीडियोस के लिंक आप अपने एप्लीकेशन में या फिर अपने जो भी ऐप या वेब ऐप आपने बनाया है उसमें आप डाल सकते हो, तो लोग ये देख पाएंगे। और यहाँ पे फाइल्स को अपलोड हम एक फ़ोल्डर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक फ़ाइल को अपलोड कर दिया। यहाँ पे अगर आप आओगे अपलोड पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा फाइल सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन में आओगे ना तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो पहला है कि ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे है कि ब्लॉब टाइप, तो हम ब्लॉब ही अपलोड कर रहे हैं तो हम ब्लॉब ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है ब्लॉब। अभी 3 तरह के ब्लॉब्स होते हैं। एक है ब्लॉक ब्लॉब जो कि हमारा नॉर्मली इस तरह के फाइल्स वगैरह है, ठीक है। फिर आता है पेज ब्लॉब। पेज ब्लॉब मोस्टली हम यूज़ करते हैं वर्चुअल हार्ड डिस्क के डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो जो VHD फाइल्स होती है जो आपके वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्लॉब। और फिर अपेंड ब्लॉब। अपेंड ब्लॉब काम आता है जब आपको लॉग फाइल्स सेव करनी है। तो लॉग फाइल्स आपको पता है कि उसमें हम न्यू एंट्रीज़ को अपेंड करते जाते हैं, राइट। तो ये उस तरह के फाइल्स के लिए काम आते हैं। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल ब्लॉब ही कर रहे हैं। और ब्लॉक की साइज़ ठीक है ये 4 MB का। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सेस टियर का। तो एक्सेस टियर में हमें ऑप्शन मिलता है हॉट इन्फर्ड, हॉट, कूल और आर्काइव। अब हॉट और कूल के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। हॉट अगर हमें अपने डेटा को कंटिन्यूसली रीड राइट करना है तो हम करेंगे हॉट। और कूल अगर हम अपना डेटा को चाहते हैं कि हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक्सेस करें और बैकअप के पर्पज़ के लिए हम रखें, तब हम सिलेक्ट करेंगे कूल वाला ऑप्शन। और ये एक नया ऑप्शन है आर्काइव का। तो बेसिकली जो आर्काइव का ऑप्शन है इसमें क्या है कि आपका जो फाइल है वो आप स्टोर कर सकते हो। एंड ये वो फाइल है कि आप ज़माने में कभी कभार एक बार इस फाइल को एक्सेस करोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं करने वाले हो। तो आर्काइव वाले केस में जो आपको प्राइसिंग की कॉस्ट आती है, मतलब बहुत ही सस्ते में स्टोर करके रख सकते हो। बट ध्यान रहे कि अगर आपको आर्काइव में से फाइल को वापस एक्सेस करना है, लॉब या उस फाइल की स्टेटस आपको फिर से हॉट या फिर कूल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अभी के लिए हम इसको हॉट ही रहने देते हैं और एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। तो भी अच्छा नहीं लगा ना कि हर फाइल एक ही जगह पे एक ही तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो हम चाहे तो मतलब एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। मैंने एक टेक्स्ट करके एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब उस फोल्डर के अंदर मेरा फाइल अपलोड हो जाएगा। अभी ये एन्क्रिप्शन स्कोप वगैरह हम अभी नहीं देखेंगे, या फालतू में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा। और हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। बट अपलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसने बोला था, मैंने यहाँ पे गलती से ब्लॉब सिलेक्ट किया है और उसमें मैंने किया है, उसमें मैंने .vhd फाइल्स को मतलब सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से वो ऑप्शन नहीं मिला मुझे। तो ब्लॉब इसको अनचेक करना है और फिर करना है अपलोड। तो जो मेरा फाइल है वो हो जाएगा अपलोड यहाँ पे। और यहाँ पे इस बार देखोगे तो एक टेक्स्ट करके एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है और उस फोल्डर के अंदर है मेरा फाइल। और यहाँ पे मेरा फाइल मुझे दिख रहा है। तो अब बाकी सभी चीज़ें सेम पहले की तरह ही है। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ से एक ऑप्शन है चेंज टायर करके। तो टियर में हम हमारा जो ये हॉट है कि कूल है, हम वो चीज़ों को
चेंज कर सकती है। तो मैंने बस यहाँ पे एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पे आर्काइव कर दूँ और आर्काइव में मैं तब चेंज करके मैं अगर सेव कर दूँ और यहाँ पे देखो फिर से मैं जब आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको अगर डाउनलोड करने का ट्राई करता हूँ तो ये देखो मुझे एरर देगा कि मैं इसको नहीं, क्योंकि ये एक आर्काइव्ड ब्लॉग है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। और ये सभी ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। अगर मुझे इसको फिर से डाउनलोड करना है तो मुझे इसका जो टायर है वो फिर से चेंज करके हॉट या फिर कूल करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं इसको फिर से एक्सेस कर पाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी था। अब हम चाहे तो ये हम बार बार फाइल्स को यहाँ से अपलोड नहीं करेंगे, कई बार हम अपने एप्लीकेशन से अपलोड करेंगे, चाहो तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से अपलोड कर सकते हो, फाइल मैनेजर से अपलोड कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं, ठीक है। हम अपने कोड के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए हम एटलीस्ट ये सीख गए कि हम कैसे एक ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और अलग अलग टायर से हमारे जो डेटा का है उस पर क्या इफेक्ट आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डीप में हम समझेंगे ब्लॉब्स को, ठीक है। तो बाय।